Jai Hind दोस्तों, welcome to the session for today and very good morning to all of you people. We are going to discuss a very important terminologies. आपने वर्ड सुने होंगे प्रेरोगेशन, डिसोल्यूशन, राइट, एडजर्नमेंट, साइने डाई. ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और सेशंस के बारे, क्वेश्चन आर क्या होता है, जीरो आर क्या होता है, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. काफ़ी इंटरेस्टिंग है. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आपने सुना होगा, स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन, बहुत सारा कंफ्यूजन है. लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स आर हैविंग इन दिस टॉपिक, but I assure you after this session you will be totally understanding all these things in a very comprehensive manner. So let's start up this session. First of all, सभी को पता होगा पार्लियामेंट के साल में 3 सेशन होते हैं, बट एज सच संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं. संविधान में ये लिखा हुआ है, it is the president's duty that there should not be a gap of 6 months between the 2 sessions. मैक्सिमम 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का फर्क हो सकता है और 6 महीने से बीतने से पहले राष्ट्रपति को सेशन बुलाना पड़ेगा. और इस हिसाब से हमारे संसद में 3 सेशन होते हैं. वन इज द बजट सेशन, देन यू हैव इज मॉनसून सेशन एंड देन यू हैव इज विंटर सेशन. और ड्यूटी किसकी है? राष्ट्रपति की इस पार्लियामेंट को बुलाना सेशन में. याद रखिएगा, यही लिखा पहला, प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम summons each house of the parliament to meet. The maximum gap between the 2 sessions of the parliament cannot be more than 6 months. So parliament should meet at least twice a year. There are 3 sessions. I hope everybody understood about this thing also. अब कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली स्टूडेंट्स are not able to recall this. नंबर 1, एक चीज याद रखिएगा जी, 4 वर्ड्स हैं जो हमने समझने अभी. एक तो सम्मन करना, सभी को समझ आता होगा. बुलाना, संसद को सेशन में बुलाना, दैट इज सम्मन. वो कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट. अब 2 चीजें होती है, एक प्रेरोगेशन होता है, तो प्रेरोगेशन, और एक होता है डिसोल्यूशन. ये दोनों पावर्स किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के. याद रखिएगा. और दूसरी तरफ एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइने डाई, ये दोनों किसके हाथ में है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर, या तो स्पीकर या चेयरमैन के हाथ में होता है एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइने डाई. ये जो प्रेरोगेशन और डिसोल्यूशन है, ये राष्ट्रपति के हाथ में होता है. अब एक एक टर्म को समझेंगे. पहले तो आपको समझ आ गया, सम्मन करना कौन करता है? राष्ट्रपति बुलाता है जब सेशन को, उसको कहते हैं सम्मन. प्रेरोगेशन क्या होता है जी? राष्ट्रपति के पास पावर है, जब संसद का सेशन खत्म हो जाए, आपको पता है, अगर समझ लो मॉनसून सेशन चल रहा है और मॉनसून सेशन जब खत्म होता है तो उस समय राष्ट्रपति प्रेरोगेट करेगा. सो दैट इज प्रेरोगेशन एंड इट इज इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. क्लियर है जी? और जब पूरी लाइफ खत्म हो जाए, लाइक 5 साल खत्म हो जाए लोकसभा के, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन. याद रखिएगा, प्रेरोगेशन लोकसभा में भी लग सकता है, राज्यसभा में भी लग सकता है, लेकिन जो डिसोल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा पे लगता है. इस चीज को भी अभी हम समझेंगे. क्लियर है जी सभी को? एवरीबडी गॉट इट नाउ? द मैक्सिमम गैप सभी को समझ आ गया. 2 सेशन के बीच में कितना? 6 महीने का. प्रेरोगेशन जब सेशन खत्म होगा, डिसोल्यूशन जब लाइफ ऑफ लोकसभा एंड, जरूरी नहीं 5 साल, पहले भी खत्म हो सकती है. अगर जो सरकार है उसके पास मेजोरिटी खत्म हो जाए, हाउस डिसॉल्व पहले भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ लोकसभा के केस में होता है. नेक्स्ट जी, एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट साइने डाई, ये दोनों स्पीकर के हाथ में है जी. एडजर्नमेंट का मतलब ब्रेक. सेशन चल रहा था, अचानक देयर वाज अ हैफजर्ड, कुछ ना कुछ ऐसे हालात बन गए कि स्पीकर को सेशन रास्ते में रोकना पड़ा, उसी समय रोकना पड़ा, तो उस समय स्पीकर वर्ड यूज करेगा एडजर्नमेंट. अगर सेशन को खत्म करना तो स्पीकर विल यूज एडजर्नमेंट साइने डाई, एडजर्न्ड फॉर इन्फिनिट टाइम, जब तक वापस नहीं बुलाया जाए तब तक एडजर्न्ड है ये, तो उसको कहते हैं एडजर्नमेंट साइने डाई. ये दोनों स्पीकर और चेयरमैन के पास है. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. एडजर्नमेंट consists of many meetings. Each meeting consists of 2 sittings, that is morning 11 to 1 pm and the post lunch 2 pm to 6 pm. adjournment क्या करेगा? सस्पेंड करेगा, वर्क को उसी समय रोक देगा. ये 1 घंटों के लिए भी हो सकता है, दिनों के लिए भी हो सकता है और हफ्तों के लिए भी हो सकता है एडजर्नमेंट. दूसरी तरफ एडजर्नमेंट साइने डाई, जिसका मतलब है टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर इनडेफिनिट पीरियड. इन्फिनाइट टाइम के लिए आप सिटिंग को रोक रहे हो. And the power of adjournment as well as adjournment sine die lies with the presiding officer of the house. He can also call a sitting of the house before the date or time to which it has been adjourned, and any house has been adjournment sine die. I hope everybody is clear. Prorogation is basically
डिक्लेयर, जब स्पीकर ने डिक्लेयर कर चुका साइनेड आई कि भाई खत्म है इस सेशन का, उसके बाद द प्रेसिडेंट विल कम टू नो एंड प्रेसिडेंट विल यूज दिस प्रेरोगेशन पावर. सो प्रेसिडेंट इज हैविंग दिस पावर ऑफ प्रेरोगेशन. समझ आ गया जी सभी को? अजर्नमेंट साइनेड आई भी सेशन को खत्म करना, लेकिन वो स्पीकर या चेयरमैन के हाथ में है. प्रेरोगेशन इज इन द प्रेसिडेंट, मतलब दरवाजा बंद कर दिया, बाद में ताला लगाने का काम राष्ट्रपति का, जिसको हम कहते हैं प्रेरोगेशन. और ताला लगाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है जी. फर्क समझते हैं? ये आपका वहीं से लक्ष्मीकांत से ही है. अजर्नमेंट बेसिकली टर्मिनेट्स अ सिटिंग नॉट अ सेशन. ये सिर्फ सिटिंग को रोकता है, जबकि जो प्रेरोगेशन है ये नॉट ओनली टर्मिनेट्स अ सिटिंग बट ऑल्सो द सेशन ऑफ द हाउस. ये भी क्लियर है जी. ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर करता है, ये राष्ट्रपति करता है. ये बिल पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ना ही किसी बिल पे ये प्रभाव डालेगा. अब बढ़ते हैं आगे. हमने पहले सुना कि क्या चीज है, अब दिन में होता क्या, टाइम टेबल क्या जी. सबसे पहला घंटा याद रखेगा 0 आवर नहीं, क्वेश्चन आवर होगा. क्वेश्चन आवर क्या होता है जी? टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, वेयर द ऑपोजिशन विल बी रेजिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स. उस चीज को हम क्वेश्चन आवर कहते हैं. पहला घंटा याद रखिएगा हमेशा क्वेश्चन आवर होता है 11 से 12, और 12 से 1 होता है 0 आवर, जिसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कशन होगी, उसको 0 आवर कहते हैं. फिर लंच ब्रेक, फिर गवर्नमेंट का मेन बिजनेस जिसमें लॉज बनाने. तो क्वेश्चन आवर में भी 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जी. एक होता है स्टार्ड क्वेश्चंस, एक होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और एक होता है शॉर्ट नोटिस. पहले समझते हैं जी. स्टार्ड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जिसमें जवाब मंत्री को ओरल देना पड़ेगा जी. दे इन दिस द आंसर रिक्वायर्ड इज ओरल आंसर्स. इन अनस्टार्ड क्वेश्चंस द आंसर रिक्वायर्ड इज रिटन आंसर. और याद रखिएगा जब ओरल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं स्टार से, तो ओरल आंसर्स दे रहे हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. So supplementary questions can be asked in starred questions. In unstarred questions there is no provision for supplementary questions. तीसरा प्रकार होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कौन से होते हैं? यहां पर आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है आंसर देने का, लेकिन शॉर्ट नोटिस में 10 दिन से पहले पहले जवाब देना. तो विद इन अ शॉर्ट नोटिस द आंसर इज टू बी गिवन बाय द मिनिस्टर. सो दैट इज शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. आइए जरा समझते हैं 0 आवर ये सारी चीजें. द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज फॉर क्वेश्चन आवर. इसमें क्या होता है? मेंबर्स विल आस्क द क्वेश्चंस एंड मिनिस्टर्स को आंसर देने पड़ेंगे. 3 प्रकार के स्टार्ड क्वेश्चन जिनके ऊपर एस्टेरिक मार्क स्टार लगाया हुआ, इसमें ओरल आंसर चाहिए, और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो. सप्लीमेंट्री समझते? आपका क्या नाम है? आपके पिताजी क्या करते? कुछ भी आप अगला सवाल पूछ सकते हैं ना ओरल. रिटन में तो एक बार ही क्वेश्चन लिख दिया, सो नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो. और शॉर्ट नोटिस में क्या जी? दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days एंड इट इज नॉर्मली आंसर्ड ओरली. माशाल्लाह सभी को क्लियर हो गया. 10 दिन से पहले पहले शॉर्ट नोटिस में आंसर देना पड़ेगा, उसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन कहते हैं. आई होप एवरीबडी इज क्लियर. ये थोड़ा सा डिटेल में, कोई अपने को नहीं पढ़ना. स्टार्ट क्वेश्चन एक दिन में 20 क्वेश्चन कैन बी लिस्टेड फॉर एन ओरल आंसर्स. क्लियर है जी? 20 क्वेश्चन हो सकते हैं एंड क्वेश्चन रिक्वायर अ प्रायर नोटिस ऑफ 10 days एंड मैक्सिमम 21. सिर्फ शॉर्ट नोटिस का मतलब यह है कि 10 दिन से पहले पहले जवाब देना, तो इसलिए उसका नाम है शॉर्ट नोटिस. 10 से 21 दिन पर चाहिए, और आज ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर ऑन द फिक्स्ड डेज अलॉटेड टू द मिनिस्ट्री. और क्वेश्चन आवर जो स्टार्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रीन पेपर पे होते हैं, और राज्यसभा में वो पिंक पेपर पे. ये कोई काम का नहीं. रिटर्न आंसर चाहिए अनस्टार्ड क्वेश्चंस में. क्लियर है जी? द आंसर इज प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ द पेपर. आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर. इस चीज को नोटिस पीरियड सेम है 10 से 21, और कुछ नहीं इसमें ज्यादा फोकस करना जी. शॉर्ट नोटिस relates to urgent public importance and can be asked as the name suggests short notice less than 10 days के अंदर. It is answered orally followed by supplementary questions also. Same है जैसे start है वैसे ही है. Are answered orally by the concerned minister, can be asked only with the concurrence of. पहले मंत्री से पूछा जाएगा, अगर मंत्री एग्री करता आंसर करने को तभी आंसर करेगा जी क्वेश्चंस. Can be asked orally in the house either the question hour or as the first item in the agenda. The short duration questions must relate to subject matter considered by the speaker or the chairman to be of urgent public importance. I hope everybody is very clear about the question hour. अगर मेरे भाइयों आपको ये चीजें समझ आ रही है, ये वंदे मातरम सीरीज आपको हेल्प कर रही है, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़ के, CFF वालों को, CDS वालों को और NDA वालों को ये जरूर शेयर करिएगा वीडियोस. दीज आर फ्री वीडियोस. आई एम ब्रिंगिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स विद यू पीपल फॉर GS.
which is totally free of cost for all the aspirants who are aspiring for UPSC एग्जाम्स, NDA, CDS, CAPF और फॉर दैट मैटर सिविल सर्विसेज में भी आपको पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूरे डिटेल में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। नेक्स्ट आइए जी 0R। इट इज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। पहले तो याद रखिए क्वेश्चन आर तो फिर भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशनड है, ये तो वहां पर भी मेंशन नहीं। इनफॉर्मल डिवाइस है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज द मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस। 0R स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे। समझ गए जी, क्वेश्चन आर के बाद होता 0R और ये इंडियन इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोविजंस। राज्यसभा टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट इज नॉट अलाउड टू एक्सीड 7 ऑन अ डे। ये जो है अपना 0R, इसमें कुछ नहीं पढ़ना जी। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर। अगला क्वोरम वर्ड क्या होता है जी? क्वोरम होता है एक सेशन को चलने के लिए कितने लोग हाजिर होने चाहिए उस हाउस में, और ये हमारे संविधान में लिखा हुआ मिनिमम 1/10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस टू पास एनी बिल और टू होल्ड एनी सिटिंग। और इसमें याद रखना स्पीकर को भी गिना जाता है। 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ देर इज नो quorum इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ईदर टू adjourn, रोक देना या सस्पेंड कर देना मीटिंग। देर इज अ quorum। एवरीबडी इज क्लियर। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, आपको शायद पता हो कि राज्यसभा का जो हेड होता है वो चेयरमैन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, और वो जो चेयरमैन है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, ये भी सभी को पता है। तो क्या राज्यसभा का चेयरमैन quorum में गिना जाता कि नहीं? गुड क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, बात करेंगे। और वैसे टर्म समझ आ गया, मिनिमम 1/10 मेंबर इज बेसिकली quorum। रादर quorum जॉइंट सिटिंग में भी होता है, जब दोनों हाउसेज इकट्ठे बैठेंगे तो टोटल ऑफ बोथ हाउसेज प्लस डिवाइडेड बाय 1/10। अब वोटिंग की बात करें, और जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ आर होल्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग इंक्लूडिंग द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्लियर है जी? कुछ आपने वोटिंग के बारे पढ़ेंगे अभी, कैसे कैसे कौन कौन सी मेजोरिटी चाहिए। इम्पीचमेंट में तो बहुत तगड़ी वाली चाहिए, और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग है। ये सारी चीज़ें देखेंगे। लैंग्वेज कौन कौन सी दे रखी है? हिंदी और इंग्लिश आर द ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। लेकिन अगर कोई वहाँ पे सांसद है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अपनी मातृभाषा में बात करना चाहता है, ही इज अलाउड। और वो प्रिजाइड वो करेगा कौन? परमिट प्रिजाइडिंग ऑफिसर। याद रहेगा जी। सोचा तो ये गया था कि इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर देंगे फ्लोर लैंग्वेज 15 साल बाद, लेकिन 65 के बाद फिर से अलाउ किया गया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के तहत। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे संसद में दो एक ऐसे आदमी हो सकते हैं, मतलब ऐसे लोग जो विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ही कैन सिट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। नंबर 1 इज अटॉर्नी जनरल। ये वोट नहीं कर सकते लेकिन प्रिजाइड कर सकते, प्रिजाइड कर बैठ सकते हैं संसद में, वो अटॉर्नी जनरल। रादर अटॉर्नी जनरल के पास प्रिविलेजेस भी सारी होंगी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रिविलेजेस मिलती वो भी मिलती है। अटॉर्नी जनरल एक ऐसा बंदा जो पार्लियामेंट्री कमेटीज का भी मेंबर बन सकता है, याद रखिएगा। आर्टिकल 76 में दिया, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अटॉर्नी जनरल। एक और बंदा हो सकता है, वो होता है मंत्री। अगर कोई बंदा मंत्री है, इफ समबडी इज अ मिनिस्टर, एंड मिनिस्टर कैसे है? मिनिस्टर कोई भी बन सकता है विदाउट बीइंग अ मेंबर आल्सो, बट फॉर मैक्सिमम 6 months ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर फॉर मैक्सिमम 6 months। 6 महीने के अंदर अंदर उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, या लोकसभा या राज्यसभा का। तो ऐसा बंदा भी प्रिजाइड कर सकता, ऐसा बंदा भी बैठ सकता है संसद में। हैव राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस and even this thing. A minister can participate in the of which he is not a member also. समझ गए ना? कि उसका मेंबर भी नहीं लेकिन वो बैठ सकता है प्रोसीडिंग्स में। Belonging to Lok Sabha can also participate in the proceedings of Rajya Sabha. A minister who is not a member of either house can participate in the proceeding of both the houses. ये भी समझ आता है। अगर जो मिनिस्टर है वो दोनों हाउसेज का मेंबर नहीं, वो भी बैठ सकता है, बट वो मैक्सिमम कितने देर के लिए? 6 महीने के लिए, विदाउट बीइंग अ मेंबर। लेम डक सेशन भी याद रखिएगा, वर्ड का मतलब क्या है। लेम डक सेशन उसको कहते हैं जब नई नई लोकसभा चुन के आई हो और पुराने बंदे भी बैठे हो, आखिरी संसद की जो पुरानी लोकसभा उसका आखिरी सेशन हो, लेकिन उनमें वो लोग जो अब फिर से चुनाव जीत के नहीं आ पाए, फिर से मेंबर नहीं बन पाए,
लेकिन बैठे हुए हैं उनको कहते हैं लेम डक। क्लियर हो गया जी, उनको लेम डक कहते हैं। आई होप यू पीपल आर सेटिस्फाइड विद दिस सेशन विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन टर्मिनोलॉजीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे मोशंस को। इस प्रकार पार्लियामेंट के मैंने 8 से 10 वीडियोस में छोटी छोटी 10-10 15-15 मिनट में नेक्स्ट मैक्सिमम घंटे में आपका पूरा का पूरा पार्लियामेंट 1 नंबर होगा जी। अगर आपको सही लगे भाई कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दबा के। थैंक यू, जय हिंद एवरीवन।